हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इक्वेशन। आज चैप्टर पढ़ेंगे 8 क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल वन में आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इन चैप्टरों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे और उसके बाद जो उनके बेसिस क्लास होंगे, एक्सरसाइज होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये है पहला इंट्रोडक्शन क्लास है कि इन चैप्टर में हमको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा पढ़ना है लीनियर डिग्री और उसके बाद इक्वेशन, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद साइन। इन सभी का क्या मतलब होता है और इन सभी टर्म्स को हम किस किस जगह पर हम उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम मैथ में एल्जेब्रिक का मतलब ये होता है, देखिए अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट्स उसको कहते हैं। देखिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट का वो नंबर एक्स वाई जेड, इसको कहते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट के साथ में जब हम कोई नंबर यानी कि 1 2 3 या कुछ भी ऐसे जब हम लेंगे तो इनको हम कहते हैं क्या, टोटल को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम लिखे यहाँ पे x + 1, ये होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और उसके बाद आता है लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन पावर। यानी कि लीनियर का मतलब हुआ कि वेरिएबल पर अगर पावर 1 होगा तब हम उसको कहते हैं लीनियर। यानी कि लीनियर और इक्वेशन का देखिए, ये इसका मतलब होता है कि वैसे पार्ट्स जब लीनियर हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखिए इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। इक्वेशन का मतलब इक्वल और इक्वल का मतलब होता है बराबर। जब आप कोई दो टर्म को आप इक्वल करना चाहते हैं तब हम उसको कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें x + 5 = 8। तो ये टर्म जो आपने इस क्वेश्चन में जो यूज़ किए हैं, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वल टू का जो साइन आया है, और इसमें इक्वेशन में आपका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है LHS और दूसरा पार्ट होता है RHS। और जब इन दोनों टर्मों को, यानी कि जो बराबर का साइन है आपका, देखिए राइट का मतलब क्या हुआ, आपका दाहिना पक्ष, और L का मतलब होता है बायां पक्ष। यानी आपका दाहिना साइड वाला हाथ को कहिएगा RHS और बामा साइड वाला को जो एक्सप्रेशन होगा आप उसको कहिएगा LHS। और इनमें से अब देखिए, तो इनका उपयोग हम इसी को कहते हैं हम लोग इक्वेशन कहते हैं। देखिए, वेरिएबल भी हम लिखे, जैसे कि मैं भी अभी आपको ऊपर में बताए थे कि वेरिएबल ये होता है, ये कभी भी ये फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं x + 5 और यहाँ पे लिखें 20, ठीक। और अब इसको अगर हम आपसे ये पूछें कि x यानी कि इस वेरिएबल के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डालें ताकि ये और ये, यानी कि आपका LHS का पार्ट और यहाँ पे RHS का पार्ट दोनों का इक्वल हो जाता है, तो आप यह कह देंगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हम 15 डाल देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह दिए, चलिए एक बात तो ठीक है। लेकिन अगर ये सोचिए एक सिंपल इक्वेशन था तो आपने कह दिया कि नहीं, ये दोनों तो ठीक ही है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा अनक्लूजन होगा, जैसे देखिए कि यहाँ पे 2x y 4 और यहाँ पर लीजिए 3 और यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए 22। अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, तो देखिए इनमें से अब थोड़ा सा आपका सोचने का कन्फ्यूज़न होगा। हालांकि इसको एक कन्फ्यूजन हो ऐसा है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और इन सभी टाइप्स को हम क्या करेंगे कि समझेंगे कि पहले हम इसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो हमको आपको समझाने की हम कोशिश किए हैं कि आप सिंपल हुआ तो आप वेरिएबल को आप पुट किए, आपका वैल्यू निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब पढ़ना आप बता दे रहे हैं आपको कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू फिक्स हो। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 5, है ना, 5 लिखें
तो 5 यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर के 100 तक यानी कि इन्फिनिटी नंबर को हम कहते हैं यहाँ पे वेरिएबल यानी कांस्टेंट कहते हैं। ये इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप यहाँ से पटना चल जाएं या आप दिल्ली चल जाएं या आप कहीं चले जाएं, इसका वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा। तो जो वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपने साइन का, ये जो साइन का पता है, हम यहाँ पे इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में साइन का कोई रूल बताया नहीं गया है कि ये कहाँ पर यूज होता है। लेकिन जब आपको इसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा ना, तो इनको टर्म को समझने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको किस जगह यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका यूज़ हम एक एक्सटर्नल जोड़े हैं और वो हम उसके लिए बताए हैं कि जो सबसे जो बहुत ज़्यादा जो वीक स्टूडेंट होते हैं। जैसे अब देखिए इन साइनों का प्रयोग क्या होता है। जैसे देखिए हम अभी आपको बताए थे कि LHS और यहाँ पर इक्वल टू दिए थे RHS, ठीक है। जब कोई टर्म यानी कि जब कोई साइन अगर आपका LHS में हो और इक्वेशन को सोल्व करते समय जब आपको बराबर को उस तरफ ले जाना होगा तो ये साइन चेंज हो जाता है कि यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। और यदि अगर आपका टर्म यहाँ पे हो माइनस तो क्या होगा, वो अगर आप LHS से लेकर के आप इधर लाएंगे ये आपका हो जाएगा आपका प्लस। और जब आपका यहाँ पे डिवाइड होगा तो बराबर की बात आने के बाद इसका साइन जो हो जाएगा डिवाइड, और जब ये डिवाइड में होगा तो ये आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए अब ऐसे हम बताएं कि सर LHS और RHS को माइनस को साइन में कर दिए, हमको कुछ समझ नहीं आया। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं x + 5 = 10, है ना। अब देखिए इस टर्म से अगर आप तो सीधे कह देंगे कि सर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो यहाँ 5 क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, माना कि आपको टर्म होगा। लेकिन जब आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, है ना, कि आप हमें इसको सॉल्व करके दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें सॉल्व करना क्या है, डायरेक्ट तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 5 10 हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया। देखिए तो अभी हमने बताया था कि साइन आपका कैसे चेंज होगा, ये समझिए। जैसे देखिए हम आपका ये वेरिएबल का नंबर आपको फाइंड करना है कि इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे x = 10 और ये जो आपका प्लस में जो 5 दिख रहा है ना, ये आपका चला जाएगा इधर यानी कि RHS तक। तो जब यहाँ पर देखिए ये आपका होता है यहाँ पर क्या प्लस, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना माइनस। अब देखिए x = आप 10 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल में दे करके हम बताएं कि साइन का चेंज कैसे होता है। और इनमें से आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिग्री इक्वेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट और साइन, इन सभी का चेंज आपको सभी तरह से इसमें देखिए, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट में, ऐड में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, ये सभी का टर्म जो है आपको सॉल्व करने की ये सबसे ज़्यादा आपको मदद ये करेंगे। अगर इनके साइन ही अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सब कुछ जानते हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद तो इसमें से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा एक बार और अगर आपको रिव्यू लेने हैं तो अगली बार फिर से एक बार ट्राई करिए और उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।